बढ़ते संक्रमण के बाद खरगोन जिले में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इस बढ़ते संक्रमण में रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड भी लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। पिछले 3 से 4 दिनों से कोविड मरीजों के परिजन रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए मेडिकलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन मार्केट में रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहे हैं। जब जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे खरगोन बड़वानी सांसद गजेंद्र पटेल से रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि बड़वानी में 400 और खरगोन में भी 400 से 500 रेमडेसिविर उपलब्ध है। आप पहुंचे यहाँ पर जिला चिकित्सालय में कोविड वार्ड का औचक निरीक्षण किया, कई पेशेंटों से मिले, परिजनों से मिले, क्या देखा आपने? जैसे कोरोना संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और उसको लेकर शासन, प्रशासन, जनता और मीडिया इसमें सब प्रकार का सहयोग कर रही है। और इसलिए मैं आज अचानक हमारे सरकारी अस्पताल में जो कोविड के पेशेंट हैं, कोविड का किस प्रकार से इलाज चल रहा है, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, उनको क्या चीज़ों की सुविधाएं मिल रही है, क्या मिलना चाहिए, तमाम प्रकार के विषय को लेकर मैं आज सरकारी अस्पताल में आया हूँ। मैं मेरे साथ हमारे क्राइसिस कमेटी के सदस्य कल्याण जी, राजेश रावत जी और भी प्रमुख हमारे समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बहुत सारी बातें व्यवहारिक ध्यान में आई जिसको हमको बातचीत करके ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जनमानस के सहयोग की बड़ी संभावना है और जिससे पिछले साल भर में काफ़ी लोगों ने जो सहयोग किया है, जनमानस ने जो मदद करी, उससे हम कोरोना से पिछले साल बाहर हुए थे। तो मुझे लगता है कि अब बड़ा वैश्विक समय है, बड़ा संक्रमित समय है, इसमें हम सबको मिलकर मदद करना पड़ेगी। जो चीज़ें ध्यान में आई है हॉस्पिटल को लेकर, वो तमाम प्रकार की बातें अभी क्राइसिस कमेटी की बैठक में करेंगे और पूरी सुविधाएं जनता को मिले, इसके लिए हम पूरी ताकत से काम करेंगे। बेड और रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बढ़ती जा रही है, यहाँ पर कुछ पेशेंट को बेड भी नहीं मिले, शिकायतें भी मिली है। नहीं, मैं अभी अंदर गया था, मुझे लगता है कि कुछ जगह पर बेड खाली भी हैं, कुछ लोगों की छुट्टियाँ भी हो रही है, कुछ लोग ठीक भी हो रहे हैं। जहाँ तक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात है तो कुछ पिछले 2 दिनों में कमी थी, पर अभी सरकार ने निर्यात बंद कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट निर्देश कर दिए हैं कि हम निर्यात कोई भी इंजेक्शन नहीं करेंगे, इसलिए आज से सप्लाई शुरू हो गया है। आज भी 400 करीब इंजेक्शन हमारे बड़वानी जिले चिकित्सालय में आए हैं, ये खरगोन भी आए हैं, बड़वानी भी आए हैं। इसलिए धीरे धीरे जिस पेशेंट को आवश्यकता है वो डॉक्टर उसका लिखेगा, उसके बाद उसको दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जान बचाना ये सरकार का भी उद्देश्य है और हम सब जनप्रतिनिधियों का उद्देश्य है। हम सब मिलकर जनता की जान बचाने के प्रयास में सब लोग। सांसद जी कांग्रेस विधायक आज कलेक्टर महोदय से मिले थे, लॉकडाउन में शिथिलता लाने के लिए कुछ उन्होंने मांग भी करी कि 8 बजे से 12 बजे तक व्यापारी को छूट दी जाए, रोजगार धंधे वालों को। मुझे लगता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सब ये तय होगा, जो परिस्थितियाँ जिले भर की है उस जिले भर की परिस्थितियाँ रखी जाती है, उसके बाद में क्या उपयुक्त रहेगा उसके लिए पूरी बातचीत क्राइसिस कमेटी की बैठक में होती है। वो जैसा निर्णय होगा उस प्रकार के निर्णय पर हम लोग जिले में काम करेंगे। मोदी जी ने देश से रेमडेसिविर का निर्यात भी बंद कर दिया है। अब देश के नागरिकों को पहले इंजेक्शन मिलेगा, लेकिन सांसद की बात सुनने के बाद अब हमारे संवाददाता ने शहर के मेडिकल स्टोर्स पर जाकर तहकीकात की तो रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक मेडिकल दुकानों पर 0 बताया जा रहा है। तो वहीं कई स्टोर्स पर 20 से 40 के वायल रेमडेसिविर के मेडिकल पर आते हैं और 5 मिनट में ही खत्म हो जाते हैं। खरगोन नगर में एकमात्र सहज मेडिकल पर 14 से 15 वायल उपलब्ध हैं, वह भी उनके यहाँ भर्ती मरीजों के लिए रखा गया स्टॉक बताया जा रहा है। श्रीमान ड्रग इंस्पेक्टर महोदय के द्वारा कुछ 10-12 दुकानों पे भी अवेलेबल करवाए हैं और वहाँ पे सभी दूर अवेलेबल है। जो अपने खरगोन के पेशेंट है, सारे पेशेंट को बराबर मिल रहा है, एक दिन का डोज। आपके पास एजेंसी है इसकी? हाँ, मेरे पास एजेंसी है, बाकी माल आ नहीं पा रहा है कंपनी से। कंपनी के पास माल बहुत कम क्वांटिटी में है और जो भी आता है वो डायरेक्ट ड्रग इंस्पेक्टर महोदय के पास इंफॉर्मेशन जाती है और वो जैसा ऊपर के लोगों सभी लोगों से मिल के SDM और डिप्टी कलेक्टर सर महोदय। अभी की स्थिति में कितने होंगे? अभी हाल फिलहाल तो मेरे पास 0 स्टॉक है। इसके पहले आया था कि नहीं? इसके पहले 24 वायल से लेके 48 वायल के बीच में बिलिंग होती है और उसी टाइम सब उसमें बढ़ जाता है। कालाबाजारी को लेकर भी बात आ रही सामने, कई कालाबाजारी होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता भैया हमारे यहाँ से। आपका माल कहाँ जाता है? खरगोन में ही जा रहा है, क्योंकि खरगोन के पेशेंट के अलावा दूसरों को देने से मना कर रखा है अभी। क्या नाम है खरगोन जिले के लिए? मेरा नाम राधा कृष्ण महाजन। वो नहीं देते आप आपकी बात करवा दूँ क्या? आप एक बार बोल दो ना, आप अगर बोले 3 दिन से दौड़ रहा है इसको दे दो तो कर भी देंगे थोड़ा।
अरे वो माल है थोड़ी देर से आने का 5 बजे माल आने वाला है वो। लेकिन शहर में कहीं भी रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, जिसको लेकर परिजन खासी परेशान होते नजर आए। तो वहीं ड्रग इंस्पेक्टर नागर का कहना है कि पिछले 3 से 4 दिनों से इंजेक्शन की कमी थी, लेकिन अब इसका निर्यात रुकने के बाद यहां भी इसकी नई गाइडलाइन बन रही है। जल्द रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। स्थिति में रेमडेसिविर की जो है प्राइवेट में सप्लाई थोड़ी कम बनी हुई है, लेकिन अब जो है 2-3 दिन में इसका सुचारू सप्लाई शुरू हो जाएगी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये इंजेक्शन आ चुके हैं, इसलिए अब आगे से कोई ज़्यादा इतनी परेशानी नहीं होगी। है ना, सरकार ने एक्सपोर्ट भी इसको रोक दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंडिया को ये इंजेक्शन उपलब्ध होंगे और अपने देश और अपने ज़िले को भी ये इंजेक्शन उपलब्ध होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये निःशुल्क दिए जाएंगे या इसका चार्ज किया जाएगा? ये आपको जो है ज़्यादा जानकारी सिविल सर्जन साहब बता पाएंगे। सर, खरगोन में देखा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट से लिख कर दे रहे हैं कि आपको प्राइवेट से लेके आना है हॉस्पिटल से, ये जो है, हाँ, ये जो है आज ही से जो है सप्लाई शुरू हुआ है, इसके पहले सप्लाई नहीं था, इसलिए जो है ये मार्केट में भेजे जा रहे थे। पिछले 6 दिन से लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है। तो क्या पिछले 6-7 वर्ष से ये स्टॉक की कमी चल रही है? शुरुआत से इसकी सप्लाई जो है कम हो रही है, ऊपर से ही कम हो रही है इसकी सप्लाई, इसलिए जो है इसकी जो डिमांड बनी हुई है। कालाबाजारी को लेके भी लोगों की शिकायतें हैं कि कहीं पे 8,000 रुपये, कहीं मनमानी कीमत वसूली जा रही है इंजेक्शन को लेके। देखिए, इसको लिमिटेड जगह पे अपन ने जो है इसको रखवाया गया है और जो है इसकी सतत मॉनिटरिंग हो रही है। अभी तक मेरे पास जो है किसी की कालाबाजारी वाली खबर नहीं है और इसका एक इंजेक्शन का हिसाब रखा जा रहा है। कुछ अस्पताल जो कि ऑथेंटिक नहीं है, जो अधिकृत नहीं है, वो अस्पताल भी ये इंजेक्शन को मरीजों को दे रहे हैं, उपलब्ध करा रहे हैं, वहाँ पे अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो क्या ये उचित है? ये देखिए, अभी तक तो जो है शासन ने अधिकतर अस्पतालों को कोविड सेंटर में जो है कन्वर्ट किया है। वहीं खरगोन मेडिकल एसोसिएशन के सचिव शैलेश महाजन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी नहीं आने दे रहे हैं, सभी को इंजेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं, मांग के अनुसार पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। भी है खरगोन में और लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, उस इंजेक्शन की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कई पेशेंट परिजन देखे जा रहे हैं जो 6 से 5 दिन से मेडिकलों के चक्कर भी लगा रहे हैं, मगर उन्हें उपलब्ध नहीं हो पा रहे। क्यों ये स्थिति क्यों निर्मित हो पा रही है? एक्चुअली ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि 5 से 6 दिन से चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें माल नहीं मिल रहा है। खरगोन ही एक ऐसा जिला है पूरे MP के अंदर कि जहाँ सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। हम लोग अभी डिप्टी कलेक्टर ओम राय जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा फ्लो बना के रखा है रेमडेसिविर का, जो आज तक खरगोन में ख़त्म नहीं हुआ है, शॉर्ट नहीं हो पाया है और 1 या 2 रोज में इसकी सारी सप्लाई खरगोन में काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगी। मतलब अभी देखा गया है कि आज हम लोग कुछ मेडिकल शॉप जहाँ पर रिटेलर है, जहाँ मिलता है, वहाँ पर स्टॉक 0 है। भैया वो स्टॉक 0 नहीं है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो पेशेंट 3 रोज पहले एडमिट थे, क्या होता है कि इसका कोर्स जो होता है वो 6 वायल का होता है, तो कम से कम उनको 3 दिन तक कंटिन्यूस देना पड़ता है, एक वायल करके। तो अगली सप्लाई जब तक नहीं होती, जब तक हम लोग नए पेशेंट को नहीं दे पाते। इस कारण वैसे 4 जो है सभी जगह सप्लाई सुचारू रूप से है और खरगोन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो नए पेशेंट्स हैं उन लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। वो आज शाम से सारे पेशेंट को देना शुरू कर दिया जाएगी, माल की सप्लाई हो गई है। इसको लेकर कुछ कालाबाजारी भी सुनने में आई थी, कालाबाजारी बिल्कुल भी नहीं है। इसका गवर्नमेंट और प्रशासन के साथ बैठ के रेट तय किया गया है। उस रेट के ऊपर कोई भी रिटेलर या कोई भी हॉस्पिटल नहीं दे रहा है। ये प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी दिए जाएंगे क्या? जो बिल्कुल, ये प्राइवेट हॉस्पिटल को ही दिए जाएंगे। अभी आपके पास है स्टॉक? मेरे पास स्टॉक जो है, सारा स्टॉक जो है करीबन जो 17-18 वायल बचे होंगे, जो कि वो फ्लो में चलते जा रहे हैं। क्या नाम आपका? शैलेश महाजन, सचिव खरगोन जिला केमिस्ट एसोसिएशन। सांसद, ड्रग इंस्पेक्टर और मेडिकल एसोसिएशन के सचिव की बात माने तो जिले में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कोई कमी नहीं है। मेडिकल दुकानों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग करने पहुंचे कोविड परिजनों को रेमडेसिविर का स्टॉक 0 बताया जा रहा है। इंजेक्शन उपलब्ध नहीं करा पाना, दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर साफ दिखाई दे रहा है कि जिले में रेमडेसिविर की कमी है और कहीं न कहीं इसका खामियाजा कोविड मरीजों को उठाना पड़ रहा है। नेशन टुडे 24 के लिए मध्य प्रदेश खरगोन से प्रदीप कुमार गांगले की रिपोर्ट।